आप जब कहते हैं भाई हमारी समस्या है तो शिवराज चौहान जी कहते हैं मैं आपका मामा हूँ। आप कहते हैं भाई खड़ी खेती तबाह हो रही है, वो कहते हैं कि मैं मामा हूँ। किसान को यूरिया नहीं मिल रही है, आप कहते हैं कि हम मामा हैं। लाखों युवाओं की उम्र बीत रही है, भर्ती की परीक्षा पे परीक्षा दे रहे हैं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा। जवाब आपको क्या मिलता है? मामा है हम आपके। सही कहा आपने कि रिश्ता निभाने से बनता है, वरना कंस भी मामा थे। आप जब कहते हैं भाई हमारी समस्या है तो शिवराज चौहान जी कहते हैं मैं आपका मामा हूं, घबराओ मत। कहते हैं ना मामा जी, कहते हैं। आप कहते हैं भाई खड़ी खेती तबाह हो रही है, वो कहते हैं कि मैं मामा हूं, घबराओ मत मामा जी हूं। किसान को यूरिया नहीं मिल रही है, आप कहते हैं कि हम मामा हैं, है ना। लाखों युवाओं की उम्र बीत रही है, भर्ती की परीक्षा पे परीक्षा दे रहे हैं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा। कुछ बच्चे बेचारे 26 साल के हो जाते हैं, 27 साल के हो जाते हैं, परीक्षा दे दी, इंतजार में है कि चलो इस साल नहीं तो अगली साल भर्ती की लिस्ट आ जाएगी, फिर से क्यों दे, फिर से क्यों फीस भरे। नहीं आती रोजगार की लिस्ट। भर्ती घोटालों से जिंदगी बर्बाद हो गई है उनकी। जवाब आपको क्या मिलता है? मामा है हम आपके। महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, हर रोज मध्य प्रदेश में 17 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। सुरक्षा नहीं है, लाडली है लेकिन सुरक्षा नहीं है। कम से कम सुरक्षा तो दे देते मामा जी, वो भी नहीं दी। आदिवासियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, आपने वीडियो देखे हैं, आप ही के प्रदेश में जारी हुई ऐसी हरकतें जिनका जिक्र करना भी ऐसे शर्म आती है जिक्र करते हुए उनकी। कल ही मैं कहीं गई थी, वहां एक लड़की मिली, उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया बेवजह, बेचारी अकेली रह गई है। अत्याचार पर अत्याचार हो रहा है, आप कहते हैं हम मामा हैं। घोटाले पे घोटाला हो रहा है, जहां देखो घोटाला। यहाँ का मध्य प्रदेश का हर नौजवान जानता है कि रिश्वतखोरी से चल रही है सरकार। कहां सबसे छोटे से छोटे काम के लिए जाओ भाई घूस निकालो। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम मामा हैं, तो बिल्कुल सही कहा आपने कि रिश्ता निभाने से बनता है, वरना कंस भी मामा थे। इस देश में ना उन नेताओं के प्रति श्रद्धा होती थी जो काम करते थे, जिनके दिलों में जनता के लिए करुणा थी, सेवा भाव था। ये रामायण के समय से चलता आ रहा है। जब भगवान राम का वनवास हुआ तो जनता क्यों नहीं भूल गई उनको? क्यों नहीं भूली? जनता कह सकती थी कि चलो वनवास में चले गए हैं, अभी जो राजा है उन्हीं को पूजने लगते हैं, लेकिन नहीं किया ना ऐसे जनता ने। क्यों? क्योंकि हमारी पुरानी परंपरा है। भगवान राम में जो लक्षण थे, भगवान राम में जो उनका चरित्र था, जो उनमें सच्चाई थी, जो उनके दिल में भावना थी, अपने लोगों प्रजा के प्रति प्रेम से, करुणा से भरी आंखों से देखते थे, उनके लिए लड़ते थे, उसी भावना के प्रति थी ना श्रद्धा। तभी जब भगवान राम वापस आए वनवास से तो जनता गदगद थी, खुशियां मनाई गई। और आप सोचो ऐसी खुशियां जो आज भी हम मना रहे हैं, 2 दिन में हम वही खुशी मनाने जा रहे हैं कि सत्य की विजय हुई, असत्य का पराजय हुआ। तो उस समय की ये परंपरा है हमारी कि राजा जो है, नेता जो है, इसके दिल में श्रद्धा होनी चाहिए जनता के प्रति, तभी जनता उसको मानती है। तो इस परंपरा को आप तोड़ो मत। ये जो आप पब्लिसिटी में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, जो आपके जमीन पे नहीं हो रहा है, धरातल पे आप नहीं देख रहे हैं। टीवी पे तो आप देखते हैं कि मोदी जी ने बहुत काम किया, शिवराज जी ने बहुत काम किया, बहुत तरक्की हुई है देश प्रदेश की, टीवी में देखते हैं ना। जमीन पे उतर रही है तरक्की। ये आपके जीवन में तरक्की हुई है कि नहीं? जब आपको नहीं दिख रही है, जब आपको दिख रहा है कि समस्याओं से जूझ रहे हो,
परेशान हो, त्रस्त हो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो ये श्रद्धा जो है ना थोड़ी कम कर लो। आज देश का किसान 27 रुपए कमा रहा है प्रतिदिन, 27 रुपए। महंगाई इतनी है कि 27 रुपए में क्या मिला है? एक दिन का भोजन भी नहीं मिलेगा आपको, एक दिन का भोजन भी नहीं मिलेगा। प्याज ही आपकी 100 रुपए में मिल रही है आज। मेरी बहनें दुकान जाती है, खाली हाथ वापस आती हैं। और मैं जानती हूँ बहनों, जिस दिन मजदूरी नहीं मिलती, जिस दिन दिहाड़ी नहीं मिलती, तुम ही भूखी रहती हो, सबको खिलाती हो जितना खिला सकती हो। भूखी तुम रहती हो, रात को खाली पेट तुम सोती हो। क्यों हो रहा है ये सब? महंगाई इतनी बढ़ा दी है, उद्योगपतियों के कर्ज माफ हो रहे हैं। अरे जो हजारों करोड़ों का मालिक है, जिसको आपने देश के बंदरगाह दे दिए हैं, देश के हवाई अड्डे दे दिए हैं, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां दे दी हैं, उसके तुम कर्ज माफ कर रहे हो? किस लिए? उसको क्या जरूरत है और पैसों की? वो 16,000 करोड़ रुपए एक इंसान अडानी कमा रहा है एक दिन में। बहनों और भाइयों, एक साल में नहीं, एक दिन में 16,000 करोड़ रुपए एक इंसान कमा रहा है। और तुम्हारे पेट में भूख है, तुम्हारे पेट में खाना नहीं जा रहा है क्योंकि तुम 27 रुपए एक दिन में कमा रहे हो। ये न्याय है? ये मोदी जी का न्याय है? ये शिवराज जी आपके मामा जी का न्याय है? तो आप मजबूत कैसे बनोगे? जब तक आप नेताओं को सही जो असलियत है अपनी वो समझाओगे नहीं। जब तक नेता सोचेगा कि काम की कोई जवाबदेही नहीं है, आप ही जो मंच पे बैठे उन अच्छे नेता हैं, फिर भी आप इनको 18 साल दे दो और कभी ये मत पूछो कि हमारे लिए क्या किया। कभी ये मत उनको सबक सिखाओ कि भाई काम नहीं किया, चलो खदेड़ दिया तो मैं दूसरों की सरकार बना दी। कभी नहीं किया आपने ये काम, तो ये नेता भी बिगड़ जाएंगे। बिगड़ेंगे कि नहीं? बहने, बच्चा बिगड़ता कैसे है? गलत काम करता है, माँ टोकती नहीं है, बाप टोकता नहीं है, बिगड़ जाता है। जिस बच्चे ने किसी के घर से कुछ चोरी कर लिया, अनजान में कर लिया, घर आया कुछ लेके, तुमने कहा कहां से मिला? कहते मैंने फलाने के घर से ले लिया। क्या करोगी? डांटोगी, थप्पड़ मारोगी, कुछ कहोगी, उसको टोकोगी? तो जब बच्चों को टोक रही हो तो नेताओं को क्यों नहीं टोक सकती? ये तो बहुत बड़ी चोरी है। ये तो जिस आजादी के लिए तो आपके पूर्वजों लड़े, आपके पूर्वज लड़े, ये उस आजादी की चोरी है। ये लोकतंत्र में आपकी शक्ति की चोरी है। ये जो हजारों करोड़ों रुपए इनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे रहे हैं ये लोग, हजारों करोड़ों रुपए जो आपके ले रहे हैं ये लोग, ये बहुत बड़ी चोरी है। और ये आपसे चोरी है, ये इस देश की धरती से चोरी है। मुझे कोई मतलब नहीं है कौन अपने आप को फकीर बोले, कौन क्या कहे, मामा बोले, फकीर बोले, कोई मतलब नहीं है। जब आप देश की बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां उठाकर कौड़ियों के दाम पे अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे सकते हैं तो आप भ्रष्ट हैं। आप अपने आप को कुछ भी कहें, इससे बड़ा भ्रष्टाचार, इससे बड़ी गद्दारी कुछ नहीं है भाइयों और बहनों, कि इस देश की जो संपत्ति है उसी को आपने किसी एक दो गिने चुने लोगों को सौंप दी। ये जो रोजगार है जो आपको मिलने चाहिए, या मेरे भाई खड़े हुए हैं नौजवान, इनको मिलनी चाहिए, ये नहीं मिल रहे हैं क्योंकि जहां से रोजगार बनता था उस खेती को खत्म कर दिया, जहां से रोजगार बनते थे उन सरकारी कंपनियों को बेच लिया। तो देखिए 15 महीनों में हमने कुछ काम करके दिखाया और उसी आधार पर हम कह रहे हैं कि हमें 5 साल दे दो, भारी बहुमत से जिताओ, ताकि कोई हमारी सरकार को फिर से चोरी न कर पाए, ताकि आपको फकीरों से छुटकारा हो, मामा जी से छुटकारा हो और आपको जो आपकी सेवा करता हो वैसा नेता मिले। मैं सिर्फ आपके काम की बात करना चाहती हूँ। देखो इधर उधर की बातें कोई भी कर सकता है। मेरे ख्याल से अगर ऐसी परिस्थितियां चलती चली जाएं तो एक जमाना आएगा जब मंच पे आकर नेता पूजा पाठ करके चले जाएगा, आपसे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं होगी। गलत बात है। पूजा पाठ करना बहुत जरूरी है, हर रोज सबको करना चाहिए,
लेकिन नेता का काम आपकी सेवा करना है, वही उसका पूजा पाठ होना चाहिए। देखो, मैं अपनी पार्टी के पक्ष में बोल रही हूँ, कोई और आपके सामने आता है अपनी पार्टी के पक्ष में बोलेगा। दोनों की बात ध्यान से सुनो और अपने आप ही आकलन करो कि भाई इस पार्टी ने 18 सालों के लिए, भाजपा ने क्या किया है हमारे लिए, और ये कांग्रेस पार्टी जहां जहां है वहां क्या कर रही है। खुद देख लो, पढ़ो, किसी से पूछो, कोई कहीं और से आ रहा है, छत्तीसगढ़ से, कोई राजस्थान से आ रहा है, उससे पूछो, अपनी समझ से सब गहराई में समझो, तभी वोट डालो। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर सोच समझ के डालोगे तो कांग्रेस ही जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा आपकी हिफाजत की है।